जय श्री हरि। एक महत्वपूर्ण गोचर, राहु और केतु का राशि परिवर्तन, जो सबको विचलित किए हुए है और कहीं ना कहीं उसके प्रभावों को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु हैं हम सब। 18 मई को शाम को 5:08 पर केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मीन राशि वालों को तो बहुत समय बाद राहु से मुक्ति मिलेगी। वहीं कुंभ राशि में प्रवेश करते ही राहु के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव सभी राशि के लोगों को देखने को मिलेंगे। राहु और केतु से घबराना वैसे कोई आवश्यकता तो नहीं, क्योंकि ये दिमाग को भ्रमित कर देते हैं और एक अलग थलग होकर एक अपना प्राइवेट जोन बनाकर इंसान काम करने लगता है तो उसको सहयोग मिलना भी कम हो जाता है। इस वजह से राहु और केतु जो है दिमाग को भ्रमित कर विलग करने का कार्य कर जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा घबराहट की आवश्यकता होती है और विषम परिस्थितियां भी दिखती हैं। पर सच मानिए, राहु और केतु को मैनेज करना, उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करना बहुत ही सरल है। केतु मेष राशि के लोगों के लिए पंचम भाव से गोचर करेंगे। 18 महीने तक सिंह राशि में विराजमान होकर मेष के लिए पंचम का गोचर रहेगा। वहीं राहु को लाभ भाव का गोचर आरंभ करेंगे 18 महीनों के लिए। इस समय मेष राशि वालों के लिए अगर संतुलित मन से अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि बुद्धि भाव का गोचर है, बुद्धि पर केतु का पूर्ण प्रभाव रहेगा और केतु की सकारात्मक एनर्जी को लेने के लिए जितना आध्यात्मिक रहेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, उतना ही बुद्धि भी सात्विक और कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव रहेगी। और ये प्रोग्रेस लाभ में परिणित करेंगे राहु, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए राहु का गोचर लाभ भाव से होने जा रहा है। ये गोचर विलक्षण आपको लाभ की स्थितियां देगा, पर बशर्ते संतुलित दिमाग से कार्य करेंगे, क्योंकि केतु का पंचम भाव का गोचर बुद्धि, सहयोग, स्वास्थ्य, संतान पर पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके, चाहे वो आपका लक्ष्य आपका परिवार हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपके संतान की पढ़ाई हो, आपके संतान को लेकर कोई डिसीजन हो, घर बदलना हो, जॉब में परिवर्तन करना हो, कुछ भी, पर संतुलित दिमाग करो। वो संतुलित आएगा केतु के शुभ प्रभाव से। केतु के शुभ प्रभावों के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, कम से कम ओम का उच्चारण तो सवेरे उठते ही, सूर्य देव को अर्घ देना सवेरे उठते ही। ये काम अगर आप 18 महीने के लिए कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये समय बहुत अभूतपूर्व, विद्यार्थियों के लिए तो अभूतपूर्व सफलताएं देने वाला है। उच्च शिक्षा में बाधाएं आ रही थी, वो भी दूर होंगी। शिक्षा, बुद्धि, एकाग्रता से काम करें, मंथन करें और असंभव काम भी पूरे होते हुए इस समय दिखेंगे। यानी 18 मई से आने वाले 18 महीनों में आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समय का सहयोग रहेगा। हाँ, संतान को लेकर कुछ परेशानियां जरूर हो सकती है अगर आपने उसके प्रति अपने को विलग कर लिया। कोई परेशानी है, कोई आपसे मदद नहीं मांग रहा, आपका परिवारजन है, आपके साथ के लोग हैं और आपने द्वेष भावना लाकर अगर अपने को अलग थलग करा तो कहीं ना कहीं अनैतिक व्यवहार और मानव प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यवहार केतु के गोचर के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए लोगों से मिलना, बातचीत करना ये बनाए रखें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मेष राशि वाले लोगों को थोड़ा सा सॉर्टेड रहने की आवश्यकता है। कोशिश करें, मेडिटेशन करें, ओम का जप करें, 11 मिनट रोज नियम बना लें कि ओम का जाप अवश्य करेंगे। आने वाले 18 महीनों के लिए राहु और केतु के शुभ प्रभाव मिलने आरंभ हो जाएंगे। ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है कि कभी कभी
बिना मतलब के विवादों में उलझना, ये स्वभाव दे सकता है इन 18 महीनों में। कहीं ना कहीं बहुत उच्च महत्वाकांक्षाएं आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक केतु देव पंचम भाव बुद्धि पे, तो मतलब हमसे बड़ा ज्ञानी तो कोई और है ही नहीं। इसलिए सबकी राय ले, अपने मनोभाव के अनुकूल कार्य करें और मनोभाव की शुद्धता के लिए मेडिटेशन करें। आप विचलित होंगे ही नहीं। तो इस तरह से केतु की ऊर्जा को अपने पूजा स्थल पर बैठकर न्यूट्रलाइज करिए। और राहु जो लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, न कहीं बृहस्पति की दृष्टि भर भी उन पर रहेगी। तो जितना सात्विक रहेंगे उतना राहु काम बिगाड़ने से में विफल रहेंगे और लाभ की स्थितियां देंगे। तो 11th हाउस में राहु का गोचर भी आपको शुभ परिणाम दे सकता है, बशर्ते मंत्र जाप करना आरंभ करें। और मेष राशि वालों के लिए तो हनुमान जी की उपासना, ओम का उच्चारण, सूर्य देव को अर्घ देना, ये 3 काम अगर मेष राशि वाले कर लें तो राहु और केतु का ये गोचर शुभ स्थितियां देगा।